राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक सदाव्रती महाजन की एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। यह बड़ी ही मर्म स्पर्शी कथा है। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एक गांव में एक सदाव्रती महाजन अपने पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। वे हमेशा संतों की सेवा किया करते थे। संतों की सेवा करने से उनको आत्म शांति मिलती थी। एक बार उनके गांव में एक संत आया और वह संत महाजन के घर पर आकर रहने लगा। सदाव्रती महाजन ने संत की खूब सेवा करी। वह संत उनके घर पर ही हमेशा के लिए रहने लगा। महाजन का पुत्र संत के साथ खेला करता था। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। संत बालक को खेलते खेलते गांव के बाहर ले गया। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लालच में आकर मार दिया और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया और घर आ गया। महाजन माता पिता अपने बेटे की बाट देख रहे थे। बालक कहाँ चला गया वो सोच में पड़ गए। बाट देखते देखते जब 4 पहर बीत गए फिर भी उनका लड़का घर नहीं आया, तब भक्त महाजन ने गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को जिसने भी देखा है वह शीघ्र बता दे। अगर किसी ने मेरे लड़के को कहीं देखा है, जो यह सूचना सबसे पहले देगा, मैं उसे अपने लड़के के पहने हुए सभी सोने के आभूषण उपहार में दे दूंगा। यह घोषणा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले महाजन के लड़के को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन किसी को भी महाजन का पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वहां एक सन्यासी महाजन के घर आया। सन्यासी ने महाजन से कहा कि मैंने आपके पुत्र को देखा है। महाजन ने पूछा कि आपने मेरे पुत्र को कहाँ देखा? सन्यासी ने कहा कि आपके घर में जो ये संत रह रहा है, इसी ने आपके पुत्र को मार दिया और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया और आपके पुत्र के सभी गहने इसने हड़प लिए। महाजन को उस सन्यासी के ऊपर बहुत क्रोध आया। महाजन ने कहा कि इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने मेरे लड़के को मारा है और इसी ने मेरे लड़के के गहने भी हड़प लिए हैं। सन्यासी घबरा गया। उसने कहा, मैंने जो देखा वो मैंने आपको बता दिया। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परंतु महाजन ने कहा कि यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो मेरे घर में जो संत रह रहा है उसका नाम कदापि मत लेना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है। और अगर तुम बचना चाहते हो तो इसी समय इस गांव को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। सन्यासी ने महाजन की बात स्वीकार कर ली और उसी समय वह गांव छोड़कर चला गया। महाजन ने विधि पूर्वक अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। एक दिन महाजन की पत्नी ने देखा कि उनके घर में जो संत रह रहा है वह उदास रहता है। वह संत हर समय उदास रहता है। वह संत हर समय इसी सोच में रहता कि मैंने कितना घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रयदाता के साथ विश्वासघात किया और उन्हें असीम दुख प्रदान कर दिया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं महापापी हूँ। मेरा प्रायश्चित कैसे हो सकता है? अतिशय आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के कारण संत संकोच करता रहता था और पूरे समय उदास बैठा रहता था। संत के इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने पुत्र दुख को भूलकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोचने लगे। महाजन की पत्नी ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह इस संत के साथ कर देते हैं। सदाव्रत महाजन ने कहा कि भाग्यवान, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। सदाव्रत जी ने अपनी स्त्री के कथनानुसार संत को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख दूर कर दीजिए।
आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे घर में प्रेम से रहिए। ऐसा कहकर संत के साथ महाजन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रत जी के पुत्र की मृत्यु की बात उनके गुरु ने भी सुनी तो वो उनसे मिलने उनके गुरु उनके घर पर आए, क्योंकि उनके गुरु ने ही महाजन को संत सेवा की महिमा बताई थी और संत सेवा करने की आज्ञा दी थी। जब महाजन के गुरु घर आए तो उन्होंने आते ही पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। महाजन ने कहा, गुरुदेव वो तो भगवान को प्यारा हो गया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वह जीवित है। मुझे प्रभु ने ही तुम्हारे पास भेजा है। अब मुझे तुम उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया है। तब महाजन अपने गुरुदेव को लेकर उस स्थान पर आए जहां उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। महाजन के गुरु संत शिरोमणि गुरुदेव वहां बैठकर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हैं। उसी समय उनका बालक जीवित होकर आ जाता है। महाजन अपने पुत्र को जीवित देखकर उसे गले से लगा लेता है और गुरु के चरणों में पड़ जाता है। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्ति की परीक्षा ली और उनकी कीर्ति का विस्तार किया। तो इस तरह आज मैंने आपको सदाव्रती महाजन की एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।